नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है उस रात के बाद। दस्तक फिर हुई, इस बार धीरे नहीं, जोर से, जैसे दरवाजा तोड़ना हो। आरोही सीढ़ियों पर खड़ी थी, इरा उसके बिल्कुल पीछे। घर चुप था, बिल्कुल चुप। ये खामोशी तूफान से पहले वाली थी। आरोही ने हाथ हैंडल पर रखा। ठंड, गहरी ठंड। इरा, उसने धीरे से कहा। इरा ने सिर्फ इतना बोला, या तो हम खोलेंगे या ये खुद खुल जाएगा। एक लम्हा, फिर दरवाजा खुल गया। बाहर एक औरत खड़ी थी, उम्र 40 के आसपास। सफ़ेद कुर्ता, आंखों में अजीब सा सुकून, जिसे वो डर नहीं रही। मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने शांत आवाज में पूछा। आरोही ने जवाब नहीं दिया। औरत खुद ही एक कदम आगे बढ़ गई। मैं डॉक्टर काव्या मेहता हूँ, उसने कहा। पर तुम मुझे काव्या कह सकती हो। इरा का हाथ आरोही के हाथ पर कस गया। काव्या ने सीधा बेसमेंट की तरफ देखा। वही है ना? उसने धीरे से पूछा। आरोही का गला सूख गया। तुम कौन हो? आरोही ने फाइनली पूछा। काव्या ने सीधा जवाब दिया। मैं सानवी की पोती हूँ। हवा रुक गई। इरा ने आंखें बंद कर ली। सानवी, आरोही ने धीरे से दोहराया। जिसका नाम सबसे पहले लिखा गया था, काव्या ने कहा। हमारे घर में एक डायरी थी, वो आगे बोली। अनाया के लेटर्स, उन्होंने सब लिखा था। आरोही का दिल तेज धड़कने लगता है। तुम यहाँ क्यों आई? काव्या ने सीधा जवाब दिया। इस घर को खत्म करने के लिए। तुम नहीं जानती ये क्या है? इरा ने पहली बार तेजी से कहा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। मैं सब जानती हूँ, वो बोली। तुम मेहर नहीं हो, तुम इरा भी पूरी तरह नहीं हो। इरा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हारे अंदर दोनों है, काव्या ने शांत तरीके से कहा। इसीलिए ये घर जिंदा है। आरोही ने इरा की तरफ देखा। उसने कभी ये एंगल नहीं सोचा था। काव्या ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। उस पर लिखा था, अनाया, इस घर को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है। काव्या ने कहा। नाम को मिटाकर नहीं, नाम को आजाद करके। आजाद किसे? आरोही ने पूछा। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। जब कोई प्यार को चुने और घर को मना करे। इरा पीछे हट गई। ये झूठ है, उसने धीरे से कहा, पर उसकी आवाज में यकीन नहीं था। अचानक दीवार पर लिखा उभर आया, धोखा। हवेली जोर से कांपी। लाइट्स ब्लिंक करने लगे। काव्या ने डायरी खोली। अंदर एक लाइन थी। प्यार को कैद करने से घर बनता है, प्यार को छोड़ देने से घर जलता है। आरोही के सीना तेज चलने लगा। तुम्हें छोड़ना होगा, काव्या ने सीधा आरोही से कहा। कौन? आरोही ने पूछा। काव्या ने इरा की तरफ देखा। इसे। कुछ समय की खामोशी छा गई, गहरी दर्द भरी। इरा ने आंखों में आंसू रोक लिए। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, इरा ने धीरे से कहा। अगर तुम भागना चाहो। आरोही ने तुरंत कहा। मैं भाग नहीं रही। फिर काव्या ने पूछा। आरोही ने इरा का हाथ पकड़ा।
इस बार कस के। मैं छोड़ूंगी नहीं। दीवारों पर लाल लकीर फिर चिपकी। नाम जलने लगे। तो तुम दोनों मेरी हो। काव्या ने जोर से डायरी बंद की। अभी नहीं, उसने कहा। अभी चॉइस पूरी नहीं हुई। आरोही ने पूछा। चॉइस कैसे पूरी होगी? काव्या ने धीरे से कहा। जब तुम दोनों एक दूसरे को बचाने की जगह सच में छोड़ दोगे। रात और गहरी हो गई। काव्या को गेस्ट रूम दिया गया। इरा चुप थी। आरोही उसके पास आई। तुम तुम डर रही हो? आरोही ने पूछा। इरा ने सच बोला। हाँ, घर से। इरा ने उसकी आंखों में देखा। और तुमसे भी। आरोही का दिल हल्की सी चोट से भर गया। बेसमेंट से धीरे से आवाज आई। अगला नाम तैयार है। और इस बार वो नाम किसी और का नहीं था। दीवार पर धीरे धीरे उभर रहा था। काव्या। तो आज की पार्ट यहीं तक। आगे जाने का क्या होगा? राधे राधे।